हेलो नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी। तो एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है। तो उसमें करंट अफेयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा शेड्यूल हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं। तो जैसे कि आज है 17 जनवरी 2021। तो आज की पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों में पूछे गए करंट अफेयर के सवाल किस प्रकार से आए हैं वो पूरा शेड्यूल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल के द्वारा आ चुका है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जो मार्ग है वो कौन सा है, यह आपको बता के आना था, जो कि आज की डेट में पूछा था। तो वो है NH 44, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसकी बात करें तो ये श्रीनगर से लेकर तो कन्याकुमारी तक इसकी ये है, और इसकी जो लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर, और यह 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 44 आपको याद रखना है। और कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेकर तो कन्याकुमारी तक। और लंबाई है 3745 किलोमीटर, और यह 11 राज्य से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये है LPG कनेक्शन 2016 से, जो कि पहला ऑप्शन दिया है आपको, करेक्ट आंसर होगा। इसके अंतर्गत हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है घर घर LPG कनेक्शन जो कि बांटे हैं, जो कि गरीब परिवारों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा काम है, जो कि राहत का काम है। तो ये आपको बता के आना था, जो कि आज की पेपर में पूछा था कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो LPG कनेक्शन 2016 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था उसकी डेट आपको बताना है। इसके पहले जो कल 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें चंद्रयान 1 की जो कि सवाल आया था कि 1 कब लॉन्च किया था, लेकिन अब 2 का पूछ लिया है। तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर होगा। जो कि नासा से इसको लॉन्च किया था, सॉरी इसरो से। इसरो के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो K. सिवन जी यहाँ के अध्यक्ष है। तो 22 जुलाई 2019 को ये चंद्रयान 2 है जो कि लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्लोबल हेल्थ किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, यह आपको बता के आना था। तो ये करते हैं WHO के द्वारा। WHO एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो ग्लोबल हेल्थ है वो रेगुलेट की जाती है। तो जो WHO है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि दूसरे नंबर पर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है, यह आपको इस प्रश्न में बता के आना था। तो जो मोतियों का शहर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है। तो मोतियों का जो शहर है वो हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, यह आपको बता के आना था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमार गुप्त ने बनवाया था, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी आज की डेट में पूछा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा बनवाया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर है वो कौन थी, उसका आप नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, एक करेक्ट होगा। तो वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार आपको बता के आना था, जो कि दूसरे नंबर पर दिया है। तो लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर बनी थी वो मीरा कुमार जो कि बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको बताना है। तो जो अरविंद बोबड़े जो है इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, उसका आप नाम पूछा था आज। तो वो थे रंजन गोगोई, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। रंजन गोगोई है जो कि अरविंद जो बोबड़े हैं इसके पहले जो न्यायाधीश है वो ये थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया, यह आपको इस प्रश्न में बता के आना था।
4 ऑप्शन आपको दिया है, एक उसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो ये लद्दाख ने मनाया है। तो जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। तो लद्दाख आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन सी उम्र तक अपने पद पर काम करता है, यह आपको उम्र बताना है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक की आयु तक वो काम कर सकता है। तो 65 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन कब हुआ है, यह आपको बता के आना था, ये भी आप पूछ लिया गया था। तो जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति है जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, उनका निधन कब हुआ था, उसकी डेट आपको बताना है। तो यह 31 अगस्त को हुआ था, 31 अगस्त 2020 को। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है। 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका था। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, यह आपको बताइए। तो जो विश्व बैंक है उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है जिम योंग किम, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है, करेक्ट होगा। तो जिम योंग किम जी है जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कौन सा साल वो यानी कि वर्ष से हुई है, यह आपको बताना है। तो अर्जुन पुरस्कार है उसकी 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1961 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले ही नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो अर्जुन पुरस्कार जो शुरुआत है वो 1961 से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना है वो कौन से वर्ष से शुरू की गई है, ये आपको बता के आना था। तो जो एक सुकन्या समृद्धि योजना है वो सन 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2015 आपको करेक्ट आंसर था, जो कि आपको एग्जाम में बता के आना था। क्वेश्चन अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष से लागू हुआ है, यह आपको बताइए। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो सन 2005 से लागू हुआ है। तो सन 2005 करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन अगला, सबसे लंबे जो राजमार्ग सुरंग है वो कौन सी है, उसकी आप नाम बताइए। तो सबसे लंबे जो राजमार्ग सुरंग है वो है अटल सुरंग, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अटल सुरंग है जो कि सबसे लंबे राजमार्ग की सुरंग मानी जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गांधीनगर जो गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताइए। तो गांधी सागर जो एक बांध है वो है चंबल नदी पर। चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट होगा। तो चंबल नदी है उस पर गांधी सागर बांध जो कि बना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताइए। तो ये है नर्मदा नदी पर। नर्मदा करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, एक करेक्ट होगा। तो वो है हमारे राजस्थान में। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन अगला, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक किस बैंक ने लॉन्च किया है, उस बैंक का आपको नाम बताना है। 4 बैंकों के नाम दिया है, एक उसमें से करेक्ट होगा। तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है, करेक्ट होगा। तो मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल जो बैंक है वो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन अगला, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, बताइए। 4 बांध का नाम दिया है, एक उसमें से करेक्ट होगा। कल्लन नई बांध, मोहनपुरा बांध, नर्मदा नदी बांध, या फिर इनमें से भी कोई नहीं। तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो है कल्लन नई बांध, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है, वही करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। तो भारत का सबसे पुराना बांध कल्लन नई बांध है। क्वेश्चन अगला, भारत के पहली रेलगाड़ी कौन से वर्ष में चलाई गई थी, ये अभी पूछा था।
तो भारत में जो सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो सन 1853 में चली थी। तो 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। ये मुंबई थाने से चली थी। तो 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहली रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये आप डेट बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, जिस दिन हम योग करते हैं, वो 21 जून को मनाते हैं हर साल। तो 21 जून आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन अगला, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, वो कौन बने हैं, उनका नाम बताइए। तो वो है सुनीत शर्मा जी। जो सुमित शर्मा है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। ये हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन अगला, मेघालय की राजधानी क्या है, ये आप बताइए। तो मेघालय की जो राजधानी वो है शिलांग। शिलांग आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो मेघालय की राजधानी आपको याद रखना है कि शिलांग जो कि है। क्वेश्चन अगला, इंस्टा 1B इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया, ये आप बताइए। तो सैटेलाइट का नाम है इंस्टा 1B इंडियन कम्युनिकेशन। तो ये 1983 में लॉन्च किया गया था। तो 1983 करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन है। ये आपको एग्जाम में बता के आना था। आप इसकी देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से ऑप्शन लगा क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने पर्यावरणवादी को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो ये किया 6। तो 6 पर्यावरणवादी है जिनको गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। 6 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कितने सदस्य देश है, ये आपको बताना है। तो ये है 164। 164 करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जून 2020 तक विश्व धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, ये आप बताइए। तो जून 2020 है, उसमें 1121 विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या है। तो 1121 आपका पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, ये आपको डेट बताइए। तो ये सन 1906 में हुई थी। 1906 करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया था, ये आप बताइए। तो ये किया था कि 2015 में। तो 2015 आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन से वर्ष में साइमन कमिश्नर जो है भारत आया था, ये आप बताइए। तो ये डेट बताइए आप। तो ये 1928 में भारत आया था। 1928 करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन अगला, सांची का जो स्तूप है तो किसके शासन के दौरान बनाया गया था, यह आप बताइए। तो ये बनाया था कि अशोक, जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास सांची में, वहाँ का जो स्तूप है वो किसके शासन के दौरान बनाया था, तो ये अशोक के शासन के द्वारा बनाया था। तो करेक्ट आंसर आपका पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, वही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, या आप बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, एक उसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो श्रीनगर और जो लेह है उसको लेह दर्रा है जो कि जोड़ता है। तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका दिया है, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, यह आप बताइए। तो ब्लूटूथ होता है, इसका आविष्कार किसने किया था, यह आपको क्वेश्चन में पूछा था, वो आपको बता के आना था।
चार ऑप्शन दिया है आपको, इंटेल, सैमसंग, एप्पल और एरिक्सन। तो ये किया था इरिक्सन ने। इरिक्सन आपका राइट आंसर होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। इरिक्सन के द्वारा ब्लूटूथ जो है उसका आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं टोटल, ये आप बताइए। 25, 30, 57 या फिर 68। तो भारत में कुल जो उच्च न्यायालय हैं वो है टोटल 25, यानी कि 25 आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहला नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन अगला। भारत में 2020 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया था, ये आपको बताइए। ये भी पूछा था। तो ये पूछा था, बताया चुना था कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। 2019 में भी यही आया था और 2020 में भी यही आया है। तो भारत में 2020 का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से सन में हुई थी, ये आप डेट बताइए। तो ये 1935 में हुई थी। 1935 आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो सन 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान की जो अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं होती है, उस टोटल भाषा को आप बताइए। 10, 14, 20 या फिर 22। तो टोटल जो भाषा होती है लैंग्वेज वो 22 होती है। 22 आपका राइट आंसर माना जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में टाइगर जो अभी अधिनियम है वो कब बना, ये आप बताइए। चार ऑप्शन दिया है, एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये बना 1973 को। 1973 करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर ने आखिरी था। आपको वीडियो कैसी लगी, ये दोनों शिफ्टों में आज 17 दिसंबर को जो पूछे गए ARRB NTPC में, वो पूरा शेड्यूल हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तो ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। ऐसे ही हम रोज़ाना जो RRB NTPC एग्ज़ाम चल रही है उसका एनालिसिस करते हैं, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों का। इसमें करते हैं हम कि करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा भी लगेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।